चलिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करते हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। और मकर संक्रांति की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, है ना। तो अच्छे से मकर संक्रांति मनाई जाए और खिचड़ी भी बना के खाई जाए, है कि नहीं। क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा होता है कि इसमें खिचड़ी बना के खाई जाती है और हम लोगों का खिचड़ी ही खाना हो जाता है। हम लोगों का खिचड़ी हो चाहे ना हो, फिर भी हम लोग खिचड़ी मनाते रहे। आए दिन दूसरे तीसरे दिन खिचड़ी बनाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है दोस्त, ये खिचड़ी का है, खिचड़ी का दिन है, तो आज हम लोग अच्छे से खिचड़ी बनाते हैं और अच्छे से खाएंगे, है ना। कहने का मतलब है कि खिचड़ी है तो सभी लोग अच्छे से मनाएं और अच्छे से एंजॉय करें, लेकिन पढ़ाई भी करते रहें, है ना। तो हम लोगों का अब जो है ना, हमने आज एक अनाउंसमेंट है, कहने का मतलब एक नोटिस है आपके लिए कि आपको सूचना मिल गई होगी कि एक बैच जो है वो आपकी हिंदी का एक बैच नया स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो थंबनेल पे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, आपको ज़्यादा जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हिंदी का एक नया बैच बर्रा बाईपास में अपनी द विनर एकेडमी कोचिंग में स्टार्ट हो गया है। तो उसमें जो भी इंटरेस्टिंग जो भी स्टूडेंटों को हिंदी पढ़नी है, लेखपाल के लिए, दरोगा के लिए, पुलिस के लिए, टेट के लिए, है ना, या यूपी पीटी जो पीईटी एग्ज़ाम कराने वाली है सरकार, उसके तहत जितनी भी वैकेंसियों में हिंदी आती है उसके तहत आपको सारी की सारी हिंदी पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो चलिए दोस्त, हम लोग बिना समय को बिताते हुए चलते हैं अपने फिजिक्स पर, और फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने कल ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था कि ग्रेविटी कहाँ पर कैसी होती है, कितनी क्या होती है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की थी ग्रेविटेशन पर। तो अब हम लोगों ने ये कहा था कि भैया अब हम अगले टर्न पर जो आपका मास होता है और वेट होता है, द्रव्यमान और भार में अंतर समझेंगे कि क्या अंतर होता है। जबकि सभी लोग एक ही बात मानते कि द्रव्यमान और भार एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हम आपको बताएंगे। देखिए जरा, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, हम लोग अगर बात अलग अलग बात करें, जैसे कि एक पहले पॉइंट नोट करना है आपको, क्या लिखें। हम लोगों ने कल ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था, तो लिखें कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान, ऐसा लिखना है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि अगर आपकी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, हमने आपको बताया था कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है, किसका, जी का। ये आपकी पृथ्वी पर है, और अगर हम कहें यही मून पर कितना होगा जी का मान, तो आपको बताना है कि जो पृथ्वी पर है उसका 1/6 ही चंद्रमा पर उपस्थित होगा। कहने का मतलब है कि 9.8 यदि पृथ्वी पर है, तो अगर हम इसका 1/6 निकालें तो 6 एकम 6 छित्ती 18, कहने का मतलब है कि 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, ये चंद्रमा पर इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है, बात समझ में आई। पहले तो ये सबसे पहला यही कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है उसका 1/6 कह सकते हैं मून का, चंद्रमा का जो वहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, वो 1/6 होता है। इन बातों को आपको समझना है, बहुत ध्यान से लेकर के चलना है, तभी हम लोग वेट और मास में अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो हम लोग और आगे की ओर चलते हैं, और आगे अब हमें क्या पढ़ने को मिलता है, अब हमें आगे मिलेगा द्रव्यमान और भार में अंतर देखना है, जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस होता है, बस यही देखते चले आप। सबसे पहले आपको लिखना है द्रव्यमान,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास। ठीक, इसके बाद में आपको मिलेगा भार, भार जिसे वेट बोलते हैं। ठीक, ये आपका वेट हो जाता है। देखिए सबसे पहले समझें कि मास होता क्या है और वेट होता क्या है, इस बात को आपको समझना। तो समझिए दोस्त, एक एक पॉइंट को आप समझें और होता क्या है, कौन सी चीज़ें होती हैं उनके बारे में समझें। तो याद रखें दोस्त, द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान ये कह सकते हैं कि मटेरियल ऑफ बॉडी, कहने का मतलब है कि जो मटेरियल उस वस्तु को बनाने में यूज हुआ होगा उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। कहने का मतलब ये, अगर मार्कर है, मार्कर में कितना प्लास्टिक लगा है, इसका यही प्लास्टिक ही क्या कहलाएगा, ये मास कहलाएगा, है कि नहीं, ये मास कहलाएगा। लेकिन अगर हम भार की बात करें तो भार एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। कहने का मतलब है कि भार एक प्रकार का बल होता है जो वस्तु, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचने का काम करती है। ठीक, याद रखिए, भार क्या होता है, एक बल होता है जिसे प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचने का काम करती है। कौन, पृथ्वी। किस बल से खींचती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। समझे जरा, हम कह सकते हैं कि मटेरियल ऑफ बॉडी या पदार्थ, क्या कह सकते हैं, जो कह सकते, मटेरियल ऑफ बॉडी लिखे, मटेरियल ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो वस्तु है, वस्तु को बनाने में प्रयोग किए गए पदार्थ को मास कहते हैं। ठीक, या द्रव्यमान कहते हैं, को द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आई, द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आई। अगली बात देखें, अब भार किसे कहते हैं। तो हमें लिखना है कि भार एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है। ठीक है, तो याद रखें, जो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। ठीक, करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। समझिए, F बराबर कहने का मतलब है कि mg, इसमें मास भी है और गुरुत्वीय त्वरण भी है। ये आपका एक प्रकार का भार हो जाता है। कहने का मतलब है कि मटेरियल ऑफ बॉडी और प्लस में g का मान, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, उन दोनों के मल्टीपल को ही हम भार कहते हैं। समझ में आई बात। और कह सकते हैं द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि जो वस्तु बनाने में प्रयोग किया गया पदार्थ है उसको ही हम द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हम कहें इस मार्कर का द्रव्यमान जो है वो 1 ग्राम है। अगर हम आपसे कहें कि m बराबर 1 ग्राम दिया है, और अगर हम कह दें यहाँ पर भार कितना होगा, तो याद रखें द्रव्यमान इस मार्कर का कितना है, 1 ग्राम है। लेकिन अगर हम भार की बात करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा कि देखिए द्रव्यमान कितना दिया है, 1 ग्राम, और आपका जी का मान कितना होता है, तो हर जगह अलग अलग होता है। तो आप क्या करेंगे, 9.8 करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, है कि नहीं। तो इसका जो निकल करके आएगा भार वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ये क्या होगा, इसका भार होगा। इस वस्तु का भार कितना है, 9.8 मार्क है ना, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है, तो 1 ग्राम है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। मतलब इस मार्कर का द्रव्यमान 1 ग्राम है, क्योंकि इस मार्कर को बनाने में जो प्लास्टिक यूज हुई है उसका मास कितना है, तो याद रखें वो पदार्थ कितना है, तो 1 ग्राम है ये पदार्थ। लेकिन जब हम इसकी भार की बात करते हैं तो पृथ्वी पर इसका मास और गुरुत्वीय त्वरण के मल्टीपल को ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 1 ग्राम इसका मास था
और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 था। इन दोनों को जब हमने मल्टीपल किया तो 9.8 न्यूटन आ जाता है। कितना? 9.8 न्यूटन। याद रखें। अगला पॉइंट आपको ये देखना है, बात समझ में आई कि नहीं इतनी। अगर नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं कि हमें समझ में नहीं आई सर। हम आपको अगले लेक्चर में अच्छे से और बताएंगे। ठीक है, समझिए बात को। तो पहले तो हम लोग यही बात समझेंगे कि होता क्या है। हमने ये बताया कि जो बॉडी में मतलब कोई भी पदार्थ, मतलब कह सकते हैं कोई भी वस्तु को बनाया गया, उसमें जो भी पदार्थ यूज हुआ है उस पदार्थ को ही द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन जब हम भार की बात करते हैं तो उसके द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण जी के मान को भी मल्टीपल करते हैं। समझिए बात को। कहने का मतलब है कि अगर हम इस मार्कर को चंद्रमा पर ले जाएं, समझे बात को, इस मार्कर को हम अगर चंद्रमा पर ले जाएं तो इसका द्रव्यमान इतना ही रहेगा। क्या इसका परिवर्तन होगा? द्रव्यमान भाई जितनी वस्तु में यहाँ यूज की गई है बनाने में वहां भी की जाएगी। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर हम इस मार्कर को भार देखें तो यहाँ 9.8 न्यूटन है। लेकिन जब हम यहाँ से चंद्रमा पर ले जाएंगे इसको तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। तो जब कम होगा तो भार भी कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि अगर हम यही मार्कर को कहाँ चंद्रमा पर ले जाएं और फिर पूछें आपसे कि इतना भार कितना होगा, तो आप ये बताओगे सर 9.8 की कह सकते हैं कि 1/6। तो कहने का मतलब है कि 1.3 ये न्यूटन आ जाएगा। क्या ये आता है आपका भार। अब देखिए चंद्रमा पर भार इतना था लेकिन पृथ्वी पर भार कितना था? इतना था। समझ में आई बात। मतलब किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण अगर बदलेगा तो भार भी चेंज होगा। देखो गुरुत्वीय त्वरण चेंज हुआ था, 1/6 हुआ था, भार में चेंज होगी। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान चाहे घटे बढ़े, द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जो वस्तु बनाई गई हो उसमें जो भी पदार्थ यूज हुआ है वो इक्वल हुआ। ना वो घट सकता ना ही बढ़ सकता। चाहे आप पृथ्वी से चाहे पोल पर ले जाएं, चाहे इक्वेटर पर लाएं, चाहे सेंटर पे ले जाएं, तब भी इसके मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसके द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जितनी यूज की गई है वस्तु को बनाने में उतनी ही रहेगी। लेकिन भार हर जगह इसका बदलता रहेगा, क्योंकि जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा वहां इसका भार भी बढ़ जाएगा। जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा वहां इसका भार भी कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हमें क्या इन बातों को ही नोट करना। ठीक, पहले इन बातों को नोट करें फिर आगे की ओर चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल जो बनते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना? तो नोट करें इसको। हो गया। चलिए देखिए जरा और कुछ अंतर हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का जो मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक किलोग्राम होगा, है ना? लेकिन अगर हम इसकी बात करें भार की, तो भार का मात्रक क्या होगा? भार का मात्रक की बात करें हम, भार के मात्रक की बात करें तो अभी हमने लिखा था क्या? न्यूटन। इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन होगा, याद रखें। अब हम बात करें भार की बात, द्रव्यमान के बारे में। कहने का मतलब है द्रव्यमान जो है वो एक क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, कहने का मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम भार की बात करें तो ये क्या है? एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर राशि है। इन बातों को आपको समझना है और इन्हीं बातों को आपको नोट करना है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होगा, जबकि भार का मात्रक न्यूटन होगा। और द्रव्यमान एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, जबकि भार जो है वो क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात? तो इन बातों को आपको नोट करना है। फिर हम के आपके जो न्यूमेरिकल बनते हैं उन न्यूमेरिकलों पर चर्चा करने वाले हैं। तो नोट करें इसको भी, दोनों पॉइंटों को।
चलें, नोट कर लिया होगा, है ना। चलें न्यूमेरिकल देखें क्या बनता है इनके बारे में। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखिए भाई, हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि एक वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएं या ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान और भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझिए। अगर आपसे उसने पूछा है पहले तो द्रव्यमान या मास का मान बताइए क्या होगा, और अगर हमने ये बताया कि भार में बताइए क्या चेंजमेंट होगा यदि हम उस वस्तु को विषुवत रेखा से कहाँ ले जा रहे हैं? ध्रुवों की ओर ले जा रहे हैं। समझ रहे हैं? आपको इन बातों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए जो हम आपको बता चुके हैं पहले, है कि नहीं? कहने का मतलब ये है दोस्त कि ध्रुव और विषुवत रेखा के बारे में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि कहां पर जी का मान अधिक होगा, कहां पर कम होगा तो क्यों होगा। समझ में आई बात? देखिए जरा, जब हम इस तरीके की बातें देखते हैं तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि जब आप विषुवत रेखा से किसी वस्तु को ध्रुव की ओर ले जा रहे हैं, है कि नहीं? ध्रुव की ओर ले जा रहे हैं तो यहां पर त्रिज्या का मान कम होगा। जब त्रिज्या का मान कम होगा तो यहां पर जी का मान अधिक होगा और यहां पर जी का मान क्या था? कम था। तो इसका मतलब हमें यह तो पता है कि चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे जहां ले जाओ, उसके द्रव्यमान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई अगर ये वस्तु 50 ग्राम की है तो ये 50 ग्राम का ही मार्कर रहेगा, चाहे जहां लिए जाओ, इसका द्रव्यमान जो होगा वो 50 ग्राम ही रहने वाला। तो आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब समान रहेगा द्रव्यमान। लेकिन अगर हम कहें भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो याद रखें, यहां पर जी का मान अधिक था और यहां पर जी का मान कम था और यहां पर जी का मान अधिक हो जाता है। जब जी का मान अधिक होगा, है ना, तो फिर भार भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ेगा तो भार का मान भी बढ़ जाएगा। तो याद रखिए इसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तो भार का मान बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? नहीं समझे तो याद रखें, भार का मान जो होगा वो आपका वेट का मान इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? तो इतना नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन लिखाते हैं आपको ऐसे ही, फिर और कुछ। ठीक है, तो नोट करें इसको। चलिए भाई देखें अब अगला क्वेश्चन कैसे मिलता है आपको, या अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए भाई अगले क्वेश्चन के बारे में कैसे पढ़ते हैं हम लोग, देखें उसके बारे में। अगला क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए। पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान और भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना आपको। देखिए दोस्त, कल हमने एक चित्र बनवाया था आपको ऐसे, यहां पर लिखा कहता कि ये पृथ्वी का सेंटर है और ये पृथ्वी की सरफेस है और ये जो है वो अंतरिक्ष है। इन बातों को हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था, है ना।
तो वो आपसे ये कह रहा भैया पृथ्वी की सतह से केंद्र पर ले जाया गया उस वस्तु को। जब हम केंद्र पर पहुंचे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो आप याद रखो कि जब आप सतह से केंद्र की ओर चलेंगे तो आपको नीचे की ओर चलना पड़ रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां आप सेंटर पर पहुंचेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, याद रखें। जब इसका मान 0 हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो गया, तो हमें यह पता चलता है कि अगर हम इस वस्तु को यहां लाएंगे तो वो वस्तु कैसी भारहीन हो जाएगी, मतलब उसका भार शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस वस्तु को यहां लेकर के आते हैं तो क्या ये मार्कर जो है इसका द्रव्यमान शून्य होगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जितना इसमें मटेरियल अभी भी लगा है फिर भी वही रहेगा। चाहे आप पृथ्वी के केंद्र पे ले जाओ, चाहे आप पृथ्वी की सतह पर ले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में ले जाओ, इसमें जो भी बॉडी में बनाने में, इस बॉडी को बनाने में जितने भी मटेरियल का यूज़ किया गया है वो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट। लेकिन भार में चेंजमेंट होगा, हम इसको बता चुके हैं आपको। तो याद रखें, अब यहाँ पर जब हम लाएंगे केंद्र पर तो जी का मान तो 0 है भैया। तो जब जी को मान 0 हो गया तो भार भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। याद रखें, भार का मान शून्य हो जाएगा अगर आप सेंटर पे लेकर के आ गए। लेकिन द्रव्यमान में क्या होगा तो वो बताना है। तो द्रव्यमान में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, कहने का मतलब है कि समान रहेगा। क्या होगा? समान रहेगा। द्रव्यमान में नो चेंजमेंट, समझ में आ रहा है? भार में पूरा का पूरा चेंजमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जी का मान 0, और अगर आप द्रव्यमान कितना भी होगा और जी का मान अगर आपने 0 रख दिया तो मास चाहे 1 kg हो चाहे कितना भी हो, तो यहाँ भार का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, या कह सकते हैं वेट का मान 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इन बातों को आपको, कॉन्सेप्ट को पकड़ना था कि जहाँ की ओर जाएंगे कहाँ पर किस कंडीशन में अधिक होगा, कहाँ पर कम होगा, इन बातों को आपको लेकर के चलना था, है कि नहीं? तो यही बातें लेकर के चलें आगे। फिर अगला हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, पहले इसको नोट करें, इसका कॉन्सेप्ट समझें, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, क्या बात कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसके बारे में समझें आप। देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो उसके द्रव्यमान और भार पर, और घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी पर रखी हुई वस्तु, ऐसा लिखना है, पृथ्वी पर रखी हुई वस्तु के भार व द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, एक बात और लिखना, ये और वो वस्तु मान के चला, हमने अभी यह कहा पृथ्वी पर रखी है। यदि वह वस्तु ध्रुवों पर रखी हो तो द्रव्यमान और भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखें, द्रव्यमान और भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कब? जब पृथ्वी घूमना या रोटेट करना बंद कर दे, तो उस कंडीशन पे ध्रुव पर रखी हुई वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह वस्तु जो है वो पृथ्वी पर रखी है तब क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दो बात है, समझ रहे हो बात को? तो इन दोनों बातों को आपको लेकर के चलना। अगर वस्तु पृथ्वी पर रखी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, और यदि वस्तु ध्रुवों पर रखी है, अगर पृथ्वी दोनों जगह कह सकते हैं कि पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे या स्टॉप हो जाए, वैसे ऐसा होगा नहीं, हमने आपको कल भी बताया, अगर ऐसा होगा तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, न दिन होगा न रातें होंगी, तो एक सा मौसम रहेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखें।
अब हम यहाँ पर देखें कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे, हमने कल कुलदीप और अमन वाला एक एग्जाम्पल अच्छे से बताया था कि अमन घूम घूम के लड़ रहा था कुलदीप से, और यदि घूमना वो बंद कर देता तो कुलदीप को पटक देता, है कि नहीं? क्योंकि जी का मान बढ़ जाता, मतलब उसकी पावर शक्ति बढ़ जाती है अमन की। तो हमें अब तो इतना पता चल गया कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो वस्तु का भार जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जी का मान बढ़ेगा तो भार का मान बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमन का जितना वेट पहले, मतलब मास पहले था, वैसे उतना भी रहेगा। समझ में बात? तो जितना उसको बॉडी में जितने भी पार्ट बनाने में लगे उसमें कोई चेंजमेंट नहीं। क्या अमन का कोई बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ा? नहीं ना। जितने का वो पहले था उतने का अभी भी रहेगा, मास तो उसमें उतने ही हुआ ना। तो याद रखें, आपको लिखना है कि द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान जो है वो समान रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। अगर हम भार की बात करेंगे तो भार जो होगा ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, याद रखना। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जी का मान बढ़ जाएगा, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि जी का मान बढ़ेगा तो भार का मान अवश्य बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट को याद रखना है जो हमने बताया आपको, सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप। अब अगला समझे, हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की। अब बात कहाँ की कर रहे हैं हम? ये आपकी पोल की बात कर रहे हैं कि ध्रुवों पर वस्तु है और ध्रुव पर वस्तु रखी है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुव पर रखी हुई वस्तु के द्रव्यमान और भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखें दोस्त, हमने आपको कल भी इसके बारे में बताया था कि पृथ्वी चाहे घूमना बंद कर दे और चाहे दोगुनी गति से घूमने लगे, लेकिन ध्रुव पर रखी हुई वस्तु के जी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई वस्तु ध्रुव पर है तो उसके जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस जगह की त्रिज्या का मान जो है वो शून्य है। अगर शून्य है तो ये वस्तु घूमेगी ही नहीं, वो तो स्थिर है। अब चाहे पृथ्वी अगर घूम भी रही तो ये वस्तु वही जगह रहेगी, और अगर पृथ्वी घूमना भी बंद कर दे तब भी वही उसको वहीं रहना है, क्योंकि ये घूम ही नहीं रही थी। तो याद रखें, जब इसके जी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो भार में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, और द्रव्यमान में तो वैसे भी कोई चेंजमेंट नहीं होना, है कि नहीं? तो याद रखें, इसके द्रव्यमान क्या होगा? समान रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें भार की, तो भार भी क्या होगा? समान रहेगा। भार में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन बातों को समझें आप। एक एक हम आपको पॉइंट लिखा रहे हैं, न्यूमेरिकल करा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में करा रहे हैं। तो आप पहले नोट करते चलें और अपनी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, है ना दोस्त? तो आगे की ओर बढ़ें, चलें आगे, नोट करें। चलिए दोस्त, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या मिलता है इसके बारे में समझें, अच्छे से नोट करते जाएं। आप अपने नोट्स बनाते रहें, समझ रहे हो बात को? चलिए, एक क्वेश्चन आपको मिलता है कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 केजी है, तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा? पृथ्वी पर कितना होगा? ठीक, कितना होगा ये याद रखना। तो याद रखें दोस्त, हमने बताया कि F बराबर या W बराबर वेट, W बराबर क्या होता है? M इंटू जी होता है। कहने का मतलब है कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के मान को ही क्या कहते हैं? हम भार कहते हैं। तो कहने का मतलब मास कितना दिया आपको? 5 दिया है, और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 होता है।
तो यही आपका क्या आ जाएगा, वेट आएगा, इतने ही न्यूटन आ जाएगा। कितना आएगा तो मल्टीपल करेंगे, 5 अट्ठे 40, 0 हो गया, पना 45 4, 45 4 49। कहने का मतलब है कि 49 न्यूटन ये क्या हो गया, भार हो गया। उस व्यक्ति का भार जो है वो 49 न्यूटन है, याद रखें। समझ में आई बात। अगर हम कहें इस मार्कर का वजन जो है द्रव्यमान वो कितना है, वो 5 kg है, लेकिन इसका भार कितना है तो आपको बताना 49 न्यूटन आपका भार है। समझ में आई बात। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या उसके बारे में समझें, नोट करें इसको या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है क्या देखें। अगला क्वेश्चन ये है भैया कि कोई वस्तु जिसका भार 1200 न्यूटन है, 1200 न्यूटन है, और उस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं, तो इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसका भार कितना होगा, ये आपको याद रखना। तो याद रखें दोस्त, देखिए ये भार ही आपको दिया है जो 1200 न्यूटन है। ये पृथ्वी पर भार दिया है W का मान 1200 न्यूटन, लेकिन आपसे कह रहा है चंद्रमा पर क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या क्या शामिल है, M और G शामिल है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे, चंद्रमा पर पहुंचेंगे, तो इस M और G के मान का 1/6 ही तो पृथ्वी पर क्या होता है, वेट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 1200 न्यूटन ये यहाँ भार दिया है और चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसके भार का क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। क्योंकि तो मास तो देखो वही रहने वाला, मास में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जी के मान में चेंजमेंट होगा। मतलब पहले 1 थी यहाँ पर और फिर वो क्या होगी, वहाँ पर 1/6 हो जाएगी। तो अब आपके जी के मान में परिवर्तन होगा, मास तो दोनों जगह इक्वल रहेगा। तो कहने का मतलब है कि 1/, अगर हम 6 कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि उस वस्तु का चंद्रमा पर कितना वेट होगा, ये बात पता चल जाएगी। तो करिए 6 दूनी 12। कहने का मतलब है कि 200 न्यूटन क्या होगा, इस वस्तु का भार होगा कहाँ पर, चंद्रमा पर। जब इस वस्तु को आप मून पर ले जाएंगे तो इसका जो कहने का मतलब है वेट है वो कितना न्यूटन हो जाएगा, तो उसका न्यूटन हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपके मास और वेट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके बाद अब हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, आपका मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जो फोर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल जो होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आई दोस्त, जो भी आपके ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक एक बात को समझ के चलना है। ठीक है दोस्त, तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, और आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।